नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गैस्ट्रिक जूस जठर रस का चर्चा करेंगे। यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl तक पूरी अच्छी तरह से जानकारी लिए थे। आप रिवीजन करके आए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में क्या चला था। आप रिवीजन करके नहीं आए होंगे तो आपको तो ये क्लास ही बेकार लगेगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस जठर रस डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट है। ये जो जठर रस है, मतलब इसमें जो भी अभी पढ़ेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते। हर एग्ज़ाम इसको टारगेट करता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी अच्छे तादाद में आते हैं, अच्छी संख्या में आ जाता है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक जूस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला एंजाइम है। अब देखिए, ये जो पहला एंजाइम के रूप में जैसे हम लोग ये HCl और गैस्ट्रिक जूस क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और HCl है जो ऑक्जिनेट सेल से निकलता है। मतलब दोनों जो है निकलने वाला चीज़ है, निकलने वाला पदार्थ है। इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़, अब देखिए, गैस्ट्रिक जूस का जो एंजाइम है, 3 तरह का एंजाइम इसमें होता है। कौन कौन सा होता है? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस, तो देखिए, जो भी एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं। एकदम ध्यान पूर्वक से आपको देखते जाना है क्या क्या हम लिख रहे हैं। सबसे पहला हम कौन सा पार्ट लिखे हैं? रेनिन लिखे हैं। रेनिन मतलब ये हो गया रेनिन। दूसरा पार्ट क्या हुआ? आपका पेप्सिन हुआ। पेप्सिन तीसरा हो गया म्यूकस। अब देखिए, ये जो रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस, ये क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है। अब देखिए, बारी बारी से हम लोग जानेंगे। जैसे आप पहला जानते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को बदल देती है दही में। दूध को दही में बदल देता है, बदल देती है। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बच्चों में आप देख सकते हैं, बच्चों में दिखता है। जब वह दूध पीता है, डायरेक्ट वो तुरंत बना देता है, दूध को दही में बदल देता है। जैसे आप कभी कभी देखिएगा, इंग्लिश वाले सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे
मिल्क किसमें बदल जाता है? कर्ड में, कर्ड। तो ये किस में होता है? रेनिन एंजाइम में होता है। ओके। और दूसरा पेप्सिन है। पेप्सिन का क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड 20 पार्ट मिलकर, 20 पार्ट मिलकर पेप्टोन बनाता है। पेप्टोन से मिलकर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। अब देखिए, इसको अच्छी तरह से आपको जानना है। अब इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये जो एंजाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से पहले जानते हैं। इसी पे फोकस करना है अभी। देखिए, अब दिखेगा सही से? चलिए, जैसे जैसे लिखेंगे उस तरह से आप समझिएगा। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। एमिनो एसिड आप भी लिखिए साथ साथ। अमीनो अम्ल, इसका हिंदी है अमीनो अम्ल। 20 पार्ट मिलकर 20 पार्ट मिलकर क्या बनाता है? पेप्टोन। पेप्टोन बनाता है। ओके। पेप्टोन, नंबर ऑफ पेप्टोन, जैसे 1, 2, इस तरह से। और फिर नंबर ऑफ पेप्टोन जो है इस तरह से, ये जैसे अब हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, मतलब 20 पार्ट मिलकर ऐसे बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे पेप्टोन बना था, ये मिलकर 20 पार्ट मिलकर। और पेप्टोन जब बना तो नंबर ऑफ पेप्टोन मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोटीन। ओके। अब देखिए, जब आपका प्रोटीन बन गया है तब आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। जैसे कि हम डायरेक्टली प्रोटीन को हम सब लेते हैं। ओके, लेते हैं तो डायरेक्टली प्रोटीन शरीर नहीं लेता है। ये जो प्रोटीन है बहुत पार्ट में ये टूटता है, टूटकर ये पेप्टोन बनता है। पेप्टोन से फिर बनता है कुछ, टूटकर अमीनो एसिड। इस टाइप से आप देख सकते हैं। ओके। मतलब कि कहने का मतलब कि डायरेक्टली शरीर जो है प्रोटीन अवशोषण नहीं करता है, वो अमीनो एसिड के रूप में वो पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है। ओके। अब देखिए, जो पेप्टोन है, पेप्टोन जो है वो क्या है? पेप्टोन है जो एक तरह का ए भी एंजाइम में ही आएगा। जैसे देखिए, पेप्टोन से अमीनो एसिड बनेगा, इसको ट्रिप्सिन एंजाइम भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो पार्ट हम देख रहे हैं, इतना ये
प्रोसेस होता है पेप्सिन में। पेप्सिन जैसे अमीनो एसिड जो होता है वो हमारा शरीर अवशोषित करता है। ऐसे तो हम प्रोटीन कहते हैं कि प्रोटीन हम ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पे इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है आपको क्योंकि ये भूल जाइएगा कुछ दिन के बाद। अब देखिए, ये जो पेप्टोन है ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। यहाँ पे देखिए लिखते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। अब ये किस पर एक्शन लेता है? तो ये इंटेस्टाइन पर एक्शन लेता है। इंटेस्टाइन पर एक्शन लेता है। ओके, ये सब ऐसे ही आपको याद रखना है। अब देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम ये एक तरह का जूस होता है। मीन्स कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस। ओके, सॉरी, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो पैनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस में पाया जाता है। मतलब अब देखिए, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है कौन सा जूस में पाया जाता है? ऐसे भी आप बोल सकते हैं पैनक्रिएटिक जूस मीन्स अग्नाशय रस में पाया जाता है। ओके, अब देखिए, जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये जो टूट रहा है पेप्टोन में, तो ये भी कोई सा एंजाइम से टूट रहा होगा। तो इसका पेप्सिन एंजाइम तोड़ा। इसको कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? पेप्सिन एंजाइम तोड़ेगा या तोड़ा, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा जूस पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, ये जो पेप्सिन एंजाइम जो तोड़ता है वहाँ पे एक्शन कौन लेता है? तो वहाँ पे एक्शन लेता है पेट। जो पेप्सिन एंजाइम है ये एक्शन कौन लेता है? स्टमक में एक्शन लेता है। ओके, अब देखिए, जो पेप्सिन है, पेप्सिन का जो फॉर्मेशन होता है ना, पेप्सिन का, यहाँ पे देखिएगा, पेप्सिन का फॉर्मेशन
पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि कहने का मतलब आप हिंदी में देखें क्या कह रहा है हिंदी वाले, पहले उसके बाद फिर आपको बताते हैं। प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रोटीन टू पेप्टोन होता है। प्रोटीन इस टाइप से लिखाएगा, प्रोटीन टू पेप्टोन। ओके, अब देखिए अगला जो हमारा जो पार्ट था वो था म्यूकस। म्यूकस से पहले इसी का हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बताए हैं पेप्सिन का फॉर्मेशन पार्शियल होता है, मीन्स आंशिक पाचन होता है पेप्सिन का। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन से। अब देखिए यहाँ प्रोटीन है न है, प्रोटीन का आंशिक पाचन प्रोटीन से पेप्टोन, ये याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे, रेनिन, पेप्सिन और म्यूकस। अब देखिए रेनिन और पेप्सिन के बारे में थोड़ा बहुत तो चर्चा हो चुका है, लेकिन म्यूकस के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो म्यूकस है, पहली बार इसमें ये नाम आ रहा होगा, तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट बाई HCl। प्रोटेक्ट बाई HCl। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो 3 पार्ट पढ़े हैं इसमें से पूरा क्लियर आपको व्यू नहीं मिल रहा होगा। इसके चलते हम लोग पहले स्टमक का फिगर बनाते हैं, फिगर से समझना है। ठीक है, यहाँ से जो है भोजन निकलेगा, यहाँ पे क्या है ऐसे ऐसे जो आ रहा है, यहाँ पे फूड आ गया, फूड पहुँच गया, यहाँ पे लिख देते हैं पहुँच गया।
स्टमक में। ये क्या है? स्टमक है। यहाँ पे पहुँच गया। अब ये जो फूड है ये कितना देर तक स्टमक में रहता है? तो 4 घंटा तक, मीन्स 4 आवर तक रुकता है। 4 आवर तक रुकता है। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लुगदी टाइप का बचा रहता है। लुगदी टाइप का बचा हुआ रहता है, जिससे आप कह सकते हैं हलवा, देखें हलवा, उसी टाइप का। ओके। अब यहाँ लुगदी टाइप का बचा हुआ रहता है, तो इसके आगे का क्रिया क्या होता है? इसी को दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं क्या? हाफ लिक्विड, हाफ लिक्विड, या हिंदी वाले स्टूडेंट बोल सकते हैं अर्ध तरल अवस्था। तरल अवस्था, तरल अवस्था मीन्स इसी को और बोल सकते हैं काइम। इसी को काइम भी बोल सकते हैं, काइम। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो वॉल्व है, पेट के बाद जो आता है, ये वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वॉल्व। ओके, पाइलोरिक वॉल्व। अब देखिए, ये जो हमारा स्टमक है, इसमें एक परत बनता है। ओके, इसमें एक परत बनता है। उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है? जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? बताइए, फर्स्ट पार्ट। गेस कीजिए। बताइए। चलिए, आप तो पढ़े होंगे नहीं। चलिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ पे बनेगा म्यूकस। म्यूकस फॉर्म्ड ए लेयर, मतलब कि एक परत बनता है। एक परत बनता है। और सेकेंड में बनता है HCl। HCl बनता है। उसके बाद पेप्सिन एंड रेनिन बनता है। पेप्सिन एंड रेनिन बनता है, रेनिन। ओके, इतना आपको याद रहना चाहिए। ओके, यही आपका स्ट्रक्चर था। गैस्ट्रिक जूस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है,
ये छोटा सा जठर रस का क्या होता है नहीं होता है, ये छोटा सा ही पार्ट है। इतना पूरा तोड़ तोड़ के बता देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इतना अंदर से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा तो आप तैयार रहिएगा, इसलिए इतना बताया गया। ऐसे तो ऊपर ही ऊपर इससे क्वेश्चन आता है, उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेस्टाइन, आंत। अब पढ़ेंगे क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का चलिए, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर जानें, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन इसी से पूरा वर्क चलता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। इंटेस्टाइन, इसका हिंदी होता है आंत। सबसे पहला चीज, आंत कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक पहला तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब क्या, छोटी आंत, छोटी आंत, ओके। दूसरा नंबर में होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत। बड़ी आंत, अब देखिए, जो ये प्रकार हम लोग जाने हैं, इसका थोड़ा सा विवरण जान लेते हैं। 2 ही प्रकार का होता है ये इंटेस्टाइन, एक ये होता है, दूसरा ये होता है। इसका सबसे पहले लेंथ का बात की जाए, लेंथ तो इसका होगा 6 से 6.9 मीटर, ओके। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर, ओके। डायमीटर इसका कम होता है लार्ज इंस्टेंटाइन के अपेक्षा। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़िएगा, ओके। थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने बता दिया, इंटेस्टाइन डायमीटर इसका ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये जो कनेक्टेड रहता है, इसका जो अमाशय से जुड़ा होता है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है लेंथ में तो बड़ा होता है। देखिए लेंथ में बड़ा है कि नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन
और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो लेंथ में है बड़ा होता है, लेकिन ये लेंथ में छोटा होता है। इसका डायमीटर भी बड़ा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, जिसके चलते ये लंबा होता है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसके चलते ये कम लंबा होता है। इस टाइप से भी बोल सकते हैं। इतना टाइम आप नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। मैं तो समझाते हुए चल रहा हूँ। इसमें जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी वो कनेक्टेड होता है अष्टमक से। कनेक्टेड विथ अष्टमक। अष्टमक मीन्स अमाशय से जुड़ा हुआ होता है। अमाशय से जुड़ा होता है। ओके। और इसमें ब्लड सप्लाई होता है मध्यांतर में। ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है। और इलियंत्र, इलियंत्र, अब देखिए इसका मतलब इलियंत्र होता है, ये जो है कनेक्टेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन, कनेक्टेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। बड़ी आंत से जुड़ा होता है। और डाइजेशन करता है इलियंत्र। और क्या करता है? डाइजेशन करता है। डाइजेशन करता है। तो इसका जो कार्य क्या है? कार्य इसका है डाइजेशन कंप्लीट प्लस एब्जॉर्प्शन। इसका जो फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन, फंक्शन जो होता है डाइजेशन कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट DIGESTION, डाइजेशन कंप्लीट कंप्लीट और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ करता है। ये फंक्शन किसका है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। उसी तरह से इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका कुछ फंक्शन होता होगा। इसका फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूर्णतः अवशोषण करना। अवशोषण करना।
ओके, अब देखिए इसका डायग्राम पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंटेस्टाइन का डायग्राम कैसा होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत का डायग्राम। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम बनाइए, साथ साथ बनाना है, बना रहे हैं। अब देखिए डायग्राम आपके सामने आ गया है। हम अभी अभी कुछ देर पहले ग्रहणी लिखे थे, उसका इंग्लिश होता है डोडेनम। उसी तरह से रेक्टम लिखे थे मलाशय, एलम लिखे थे सेशांत्र, सीकम लिखे थे, और यहाँ पे देखिए जेनरम मध्यांत्र, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। और यहाँ पे कोलोन लिखे थे, कोलोन। ओके, अब देखिए ये जो है आंत का डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप खुद ब खुद बना लें। अब देखिए ये जो है, देखिए ये जो है अब दिखा, ये कनेक्टेड रहता है डेडेनम मतलब ग्रहणी। अब देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या हो गया, इसको देखिए यहाँ से हम कर देते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ये छोटा वाला हो गया, ठीक है, छोटा वाला हो गया, और ये जो है ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? ये दोस्तों झिल्ली कार का होता है, इसमें बहुत टाइप का रिंग टाइप का होता है, बहुत लंबा होगा ये। तो ये देखने में लग रहा है ये बड़ा, देखने में लग रहा है ये छोटा, लेकिन हम लोग उल्टा जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको हम ऊपर बताए थे ग्रहणी मीन्स डेडनम कनेक्टेड विथ स्टमक, ऊपर ये जो है कनेक्टेड रहता है, इसके बाद यहाँ पे स्टमक रहता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। मध्यांत्र, अब देखिए मध्यांत्र जो है, मध्यांत्र यही तो है ये। तो इसमें जो होता है ब्लड सप्लाई होता है, देखिए यहाँ पे लिखे थे ब्लड सप्लाई होता है। ओके, अब इलियंत्र है, इलियंत्र कनेक्टेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से इलियंत्र मतलब कि इलियंत्र जुड़ा हुआ जो रहता है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ये सब हम बता दिए, फंक्शन तो आपको बता ही दिए हैं, इसका भी फंक्शन बता दिए हैं। यही सब आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो क्या होगा, यही फिगर बचा हुआ था सिर्फ। फिगर के बाद थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो आप ये भी जान सकते हैं, जो भिलाई होता है, भिलाई वो किसका अंगुली नुमा होता है, अंगुली नुमा भिलाई, भिलाई जो होता है जो। अब देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ी आंत और छोटी आंत, जैसे बड़ी आंत और छोटी आंत एक ही आपको नियम जानना है। इसमें क्या जानना है? जैसे देखिए ऊपर नीचे करके रहता है, यहाँ पे बात का मतलब यहाँ पे भोजन आपका आया, वही आते 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 रहेगा तो ऊपर नीचे है, मतलब कि क्या, भोजन को पीस देता है, पीस कर आगे बढ़ना, मतलब पिसा कर आगे बढ़ना। इसी टाइप से इसमें चलते हुए जाता है। ओके, ये ध्यान रहना चाहिए आपको।
अब देखिए, ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी से होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो अब देखिए, इसके बारे में तो इतना चर्चा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ इसमें बचा हुआ है। तो इसमें क्या बचा हुआ है जो हम चर्चा कर लेते हैं, आइए। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, अब हमको पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसका जो लेंथ वगैरह है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग तो अच्छा पढ़ जाने दीजिए। चलिए, अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। इसका जो लेंथ होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है 1.5 मीटर। ओके, अब देखिए, इसको लार्ज इंस्टेंटाइन कहते हैं, मतलब कि किसके आधार पे, तो वो कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, किसके आधार पे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, मतलब कि व्यास के आधार पर बड़ी आंत कहा जाता है। फिगर से भी आपको बताए थे। ओके, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सीकम। सीकम होता है। ये किससे कनेक्ट रहता है? तो ये कनेक्टेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से जुड़ा होता है। और एक वर्ड और आया था कोलोन। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? कोलोन
कोलोन। कोलोन जो होता है जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो एक पार्ट है। उसी टाइप से रेक्टम भी एक पार्ट है, वो उसको लोअर पार्ट बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम मीन्स होता है, हिंदी वर्ड इसका होता है, रेक्टम का हिंदी वर्ड होता है मलाशय। ये लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। ओके, अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, किसका फंक्शन? तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। ऐसे तो फंक्शन बता ही दिए हैं आपको, लेकिन यहाँ भी एक बार लिख देने से आपको होगा कि बार बार वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन जो होगा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन पूर्णतः अवशोषण का कार्य करती है। पूर्णतः अवशोषण का काम करती है। किसका? अवशोषण का काम करती है, जो भी उसमें पदार्थ रहेगा उसी का, बस इतना ही इसमें है। अब इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें आप कह सकते हैं, यहीं पे आप देख लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहीं पे आप देख लीजिए इसका लार्ज इंटेस्टाइन पूर्णतः अवशोषण करता है। इसके साथ साथ इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है इकोली बैक्टीरिया। इकोली बैक्टीरिया ये किसका निर्माण करती है? मीन्स सिंथेसिस निर्माण करता है विटामिन के का। विटामिन के का। ओके, आपको जो भी पार्ट इसमें बताया गया है वो हम चर्चा कर चुके थे इसमें, इसी से आपको बताया गया है। ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, और साथ साथ में फिगर भी आपको देखना है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है वो जान लेते हैं। उसका नाम होगा बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ लिख देते हैं, याद रहेगा।
कोई बुक आपके पास है, एनसीईआरटी वगैरह कोई भी बुक, उससे आपको पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ के आना है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमको इसमें पढ़ना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं लीवर को, LIVER, लीवर। इसी का हिंदी वर्ड होता है यकृत। यकृत इसको बोलते हैं, यकृत। या इसको जिगर बोलते हैं, जिगर, जिगर। इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ओके, आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कीजिए। थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होता होगा, ये आपका बायोलॉजी है इसलिए आपको वैसा लगेगा ही, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आप छोड़ेंगे आपको ये सब्जेक्ट छोड़ देगा। ओके, जो भी चीज़ बता रहे हैं थोड़ा बहुत परेशानी होगा, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको 100% एग्ज़ाम में बनने का चांस रहता है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।